नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे नल और टंकी के क्वेश्चंस। तो अपन ने अब तक 16 क्वेश्चन कर लिए थे और 3 वीडियो इसके हो गए थे। ठीक है, 3 क्लास हो गई थी। आज अपन ये चौथी क्लास कर रहे हैं। इसमें दे रखा है तीन नल जिनका व्यास नल है यहाँ पे ना, जिनका व्यास क्रम से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल टंकी को 58 मिनट में भरता है। नल में बहने वाला पानी व्यास के समानुपाती है। तो इसमें दे रखा अपन को कि व्यास है 3 नलों का। ठीक है, 3 अलग अलग व्यास के नल है, 1 2 3। ठीक है, ये व्यास अपन को दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका 4 और इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को याद करना कि भाई तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल 58 मिनट में भरता है। तो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा? जिसका व्यास सबसे बड़ा है। और फिर नोट ऐसे दे रखा है, नल में बहने वाला पानी व्यास के समानुपाती है। तो अगर ये वाली चीज अगर नहीं भी देता ना, तो भी ये क्वेश्चन अपन कर सकते थे। कैसे? क्योंकि जो नल के अंदर से पानी निकलेगा ना, वो ये जैसे नल है, इसके आगे का पोर्शन क्या है? सर्कुलर है। तो इसका जो एरिया है इसका, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि आर होता है d/2, जो व्यास होता है उसको बोलते हैं ये डायमीटर। ठीक है, तो इस वाले एरिया में से ही तो पानी निकलेगा, इस वाले एरिया में से ही तो पानी निकलेगा। तो पानी की जो भी मात्रा होगी, पानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डी स्क्वायर के, और पानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर के, है ना। यही चीज अपन को दे रखी थी यहाँ पे कि भाई जो व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती है पानी से निकलने वाली पानी की मात्रा। तो अपन क्या लेते हैं? 3 पाइप है अपने पास, ए बी सी। ठीक है, इसकी व्यास या रेडियस भी दे रखी होती तो भी ये क्वेश्चन होता था। तो व्यास दे रखा अपन को 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसकी अपन क्षमता निकाल सकते हैं, जो भी एफिशिएंसी है वो निकाल सकते हैं। क्षमता, दक्षता जो भी है ना, दक्षता होती है वैसे तो ये। ठीक है, तो वो क्या होगी इसकी स्क्वायर में? तो ये हो जाएगा 4:16:9। ठीक है, तो तीनों की मिक्स, तीनों की दक्षता टोटल कितनी हो जाएगी? A + B + C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 16 + 9। तो इसमें 29 हो गया। अब इसको अपन को दे रखा है कि भाई जो सबसे बड़ा वाला नल है, तो सबसे बड़ा वाला नल कौन सा होगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? तो वो कितने देर में भरेगा? वो 58 मिनट में भरता है। तो ये सारे कब कितनी देर में भरेंगे? तीनों साथ मिलकर समय लेंगे कितना? जो तीनों की दक्षता है उससे डिवाइड करेंगे किसको? जो टोटल इसकी कैपेसिटी होगी टंकी की, वो कैपेसिटी कितनी होगी? 16 × 58, है ना। क्योंकि इसकी दक्षता है सबसे बड़े वाले पाइप की 16 और ये टाइम ले रहा है 58 मिनट। तो 29 से अपन डिवाइड कर देंगे, तो तीनों की इनकी है, तो ये हो जाएगा 32 मिनट। ठीक है, और अगर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन यहाँ पे अपने वहां पे एग्जाम में हो सकते हैं। जैसे मान लो, पहले चलो ये वाला चीज एक बार वापस अपन इसको समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि तीनों का व्यास दे रखा है और बोल रखा है कि जो कैपेसिटी है, जो पानी जो बाहर निकल रहा है, वो व्यास के समानुपाती है। तो वो व्यास के समानुपाती कैसे हुआ, वो मैंने आपको यहां से
बता दिया कि भाई वो इस बेसिस पे होगा कि जो इसका सर्किल का एरिया होगा उससे ही तो पानी सारा निकलेगा, तो उसकी जो मात्रा निकलेगी वो उस सर्किल में से निकलेगी। ठीक है, तो अपने आप ही वो उस रेडियस या फिर इस व्यास के वर्ग के समानुपाती हो गया। तो ये यहाँ से फिर दक्षता आ गई तीनों पाइप की। अब अपन तीनों की दक्षता अपन ने जोड़ दी यहाँ पे, और सेम वही है कि तीनों साथ मिलकर कितने समय लेंगे, तो वो समय हो जाएगा जो एक पाइप कौन सा जो भी बड़ा वाला पाइप है वो कितना टाइम लगा रहा है 58 मिनट मल्टीप्लाई बाई इसकी दक्षता डिवाइडेड बाई टोटल तीनों की दक्षता। अब इसमें अपन जैसे मान लो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, कि भाई ये 58 मिनट ले रहा है, तो अपन को क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये वाला पाइप कितना लेगा या फिर ये वाला पाइप कितना लेगा। तो फिर अलग अलग ये तो करने की अपन को जरूरत नहीं है। अगर ये वाला तो पूछा है ना तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका आधा है, इसका व्यास आधा है, तो उसकी जो दक्षता होगी वो 1/4 होगी इसकी, क्योंकि वर्ग इसके वर्ग के समानुपाती है ना इसकी दक्षता, यहां से आ रही है ना वर्ग, तो इसका डायरेक्ट 4 का डिवाइड कर देंगे अपन। अगर 58 मिनट दे रखा है तो 58 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम है ना, टाइम 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर इसका पूछ रखा है तो सेम सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप तो अपन ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका तो जैसे इसका 1/4 हो जाएगा, टाइम इससे 4 गुना हो जाएगा। और अगर इसका पूछा है तो वही जैसे 16 का दे रखा है, 58 मिनट दे रखा है 16 वाले का, अपन को 3 सेंटीमीटर वाले का पूछ रखा है, तो ये 9 के हिसाब से कितना टाइम आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 16, यही होगा इसका टाइम। इस प्रकार से होगा, है ना, क्योंकि इसका ये 16 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये समय है, समय अपने जो इसकी दक्षता है उसके विपरीत होता है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 3 नल जिनका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को 72 मिनट में भरते हैं। तो ज्ञात करो सबसे बड़ा वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। सिमिलर वही जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, ये भी क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5/2 सेंटीमीटर। तो ये अगर 5/2 सेंटीमीटर आ गया तो अपन वैसे भी अनुपात में लेना है इनको, तो ये रेशियो में ले लेते हैं अपन, 2:6:5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकी क्षमता दक्षता कितनी हो जाएगी, फिर दक्षता का रेशियो 4:36:25। ठीक है, तो तीनों की दक्षता वो हो जाएगी, यहां से कितनी हो जाएगी, 4 + 36 + 25, है ना, यहां से हो जाएगी ये 40, 65, 65। तो अब दे रखा है कि 72 मिनट में ये तीनों भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी की क्षमता यहां से हो जाएगी 65 मल्टीप्लाई बाई 72। अब पूछ रखा है सबसे बड़ा वाला नल, सबसे बड़ा वाला नल ये है, सबसे बड़ा नल समय लेगा, कितना लेगा, इसकी दक्षता से इसको डिवाइड कर लो, वही समय लेगा ये 36, ये हो जाएगा 130 मिनट। ठीक है, वैसे भी अगर किसी को ऑप्शन में ये इसका आंसर मिल जाए, जैसे मान लो यहाँ अपने को दे रखा है कि 72 मिनट में तीनों भर सकते हैं, तो अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि भाई ऑप्शन में 72 मिनट से ज्यादा ही समय आएगा, क्योंकि एक नल का पूछ रखा है, तीनों साथ में मिलके 72 मिनट ले रहे हैं, तो जो एक नल किसी का भी पूछेंगे तो 72 मिनट से तो भाई ज्यादा ही आएगा। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से भी अपन
थोड़ा बहुत जैसे एक दो ऑप्शन काट दिए तो 72 मिनट से कम वहां पे दे रखे थे, तो वो ऑप्शन अपन ने काट दिए, मान लो दो ही दे रखे थे। जैसे मान लो अपन यहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये 4 36 25 आ गया, ठीक है, अपने को इसका टाइम पूछा है, ठीक है, तो इसका टाइम पूछा है, तो ये 25 और 4 29 आ रहे हैं, ये 36 आ रहा है, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी इन दोनों से ज्यादा है, तो जो टाइम होगा वो 72 मिनट है ना, उसके डबल से कम होगा। इसका लॉजिक यही है कि भाई जो इसकी एफिशिएंसी है इनकी दोनों की एफिशिएंसी से ज्यादा है, तो ये समय इन दोनों से कम लेगा। ये दोनों साथ में मिलके मान लो इनकी एफिशिएंसी 29 है, इसकी 36 है, तो इसको टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है यहाँ पे 130 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो इनको कितना लगेगा 130 मिनट से प्लस ही लगेगा। इसका रीजन ये है कि इनकी एफिशिएंसी इससे कम है, ठीक है, तो अपन ऑप्शन के हिसाब से भी ये चीजें वहां पे देख सकते हैं। मान लो दो ऑप्शन तो 72 से माइनस ही आ गए, ठीक है, तीसरा आया 130 मिनट आया, ठीक है, तो ये तो चलो आंसर है। और एक अपन को मान लो पूछ लिया 144 मिनट, 144 मिनट, इसको भी अपन काट सकते हैं यहाँ पे। इसका रीजन यही है कि इसका जस्ट डबल नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी 36 अकेले की है और इन दोनों की 29 है, तो इनसे थोड़ी सी ज्यादा ही एफिशिएंसी होगी। तो अगर जो टोटल टाइम है 72, तो उसका डबल टाइम अगर 144 मिनट है, उससे कम ही टाइम ये लेगा, और इससे थोड़ा सा ज्यादा समय ये दोनों मिलके लेंगे, ये दोनों मिलके भी लेंगे, और अगर इनका सेपरेट भी पूछे तो वो भी लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपन धीरे धीरे, चलो देखो ये चीजें प्रैक्टिस से आती है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है, पूरा खेल इसमें मैंने आपको कब से मैं बता रहा हूं, जैसे जो भी टाइम एंड वर्क है और ये नल और टंकी के जो भी क्वेश्चंस है, उनमें इन तीन चीजों का योगदान है पूरा का पूरा, जो भी कार्य, समय और दक्षता, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इनके अलावा धीरे धीरे आप लोग जैसे भी टॉपिक दूसरे वाले भी हो जाएंगे, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है, रेशियो के क्वेश्चंस हो गए, और कैलकुलेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें अपन प्रतिशत वाले हो गए, तो वो जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन अपने लिए इजी होने लग जाएंगे, अपन फिर ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक फिर मैंने अभी इस हिसाब से बताया था आपको, हालांकि समझ में नहीं आया होगा, वापस एक बार देखोगे इसको तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि भाई 130 मिनट ये इसको क्यों काट रहे हैं। 72 से माइनस वालों को चलो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा टाइम अगर पूछ रहा है। इसमें अगर 144 को क्यों काटा है, इसका लॉजिक ये समझ में आ जाएगा आपको कि भाई इन दोनों की एफिशिएंसी का सम है ना इससे कम है, तो इसको टाइम है ना इन दोनों से कम ही लगेगा, ठीक है, और इसके डबल से कम अपने आप ही हो जाएगा, डबल से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एफिशिएंसी का 1/2 भाग से 1/2 भाग से ज्यादा है ना, तो इसका टाइम अपने आप ही 1/2 मतलब टाइम के दुगुने से अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी तो इसमें अपन को फोकस करना है, ये चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएगी, ये तो मैंने बस ऐसे ही समझाई है कि भाई क्वेश्चन को और अपन स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला बेसिक तरीका था ही, इसमें बस तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, व्यास दे रखा है, तो एफिशिएंसी इसकी ये हो जाएगी। अगर अपन को वो नहीं दे रखा है ना कि व्यास के वर्ग के समानुपाती होगी इसकी दक्षता है, जो भी पानी उसमें से पाइप में से निकल रहा है, तो तीनों की दक्षता का सम निकाल लेंगे अपन, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टंकी की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी जो भी टंकी की है, अब टाइम सबसे बड़े वाले का समय अपन को निकालना था, उसकी एफिशिएंसी से अपन डिवाइड कर देंगे टंकी की क्षमता को, तो 130 मिनट यहाँ से रियल आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एक इसी टंकी को भरने में a + b से
16 मिनट ज्यादा लेता है, जबकि बी ए प्लस बी से 9 मिनट ज्यादा लेता है। तो बताओ ए अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने टाइम एंड वर्क में किया है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन। और एसएससी रेलवे, ठीक है, इनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ए का टाइम कितना, ए प्लस बी का टाइम अपन मान लेंगे टी मिनट है ना, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा टी प्लस 16 मिनट, बी का टाइम क्या हो जाएगा टी प्लस 9 मिनट। यहां से टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जो भी इनकी एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 144 12 मिनट आ जाएगा। टी की वैल्यू आ गई 12 मिनट, तो ए अकेला हो जाएगा 12 प्लस 16 28 मिनट, बी अकेला हो जाएगा 12 प्लस 9 21 मिनट। ए प्लस बी का भी पूछ ले अपन को साथ में, तो उसका टाइम हो जाएगा सीधा ही 12 मिनट। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका रीजन मैंने आपको टाइम एंड वर्क की सीरीज में बताया था कि जब भी दो आदमी काम करते हैं और उसमें से एक का समय दोनों आदमियों के समय से कुछ ज्यादा और दूसरे का समय दोनों आदमियों के समय से कुछ ज्यादा दे रखा है, तो दोनों का साथ का जो टाइम होगा वो इन दोनों से जो एक्स्ट्रा वाला टाइम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। इसका लॉजिक मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में, यहां नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई 12 मिनट और यहां से ए अकेला बी अकेला ए प्लस बी साथ में किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना, करते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को समान क्षमता के 4 नल लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के ठीक नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी के 3/4 भाग पर लगा हुआ है। तो ज्ञात करो टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 48 घंटों में खाली करता है, भरता नहीं खाली करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज दे रखी है, एक टंकी दे रखी है अपन को, यहां लगा हुआ है पहला नल और 4 पार्ट कर लेते हैं इसके इस प्रकार से। दूसरा नल लगा हुआ है, चौथा नल है यहाँ पे, तो 30 समान ऊंचाई पे है, तो तीसरा यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इनको ये पार्ट मान लेते हैं अपन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गए, पार्ट भी यही हो जाएंगे, ठीक है। ये समान कैपेसिटी होगी इनकी ए बी सी डी। अब अपन को दे रखा कि भाई ये वाला है ना, ये नल, इसकी जो टाइम ले रहा है ये 48 घंटे में इसको टंकी को भरी हुई को खाली कर रहा है। तो अपने को निकालना है कि अगर चारों साथ में लगे हुए हैं ना ये नल, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहला नल है वो टाइम ले रहा है कितना 48 घंटे, इसके अलावा तो अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अगर 48 घंटे ले रहा है तो अपन टंकी की क्षमता ही 48 घंटे मान लेते हैं। टंकी की क्षमता वो अपन कितनी मान लेते हैं 48 यूनिट या लीटर जो भी है, ठीक है, क्योंकि इससे अपने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब ए की वो क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी -1, क्यों, क्योंकि वो खाली कर रहा है।
तो खाली कर रहा, तो एफिशिएंसी -1 हो गई। अपन ने 48 इसलिए लिया है कि भाई ये अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो अभी 48 यूनिट का टोटल टैंक है, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन 4 भाग में डिवाइड, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, ठीक है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा लॉजिकल है। तो इसको अब अपन क्या करेंगे, इसमें 4 नल लगे हुए यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब अपन ने 4 पार्ट कर दिए टंकी के, ये वाला पार्ट है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब ये खाली पूरी भरी हुई है, तो खाली होगी तो धीरे 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 करके यहां तक खाली होगी। तो यहां तक इसको सारे चारों खाली करेंगे, फिर ये वाला पार्ट खाली होगा, तो इसको सिर्फ ये 3 ही खाली करेंगे। फिर ये वाला पार्ट खाली होगा ऊपर वाला, तो इसको ये और ये 2 ही खाली करेंगे। फिर ये वाला नीचे वाला पार्ट बचेगा, इसको फिर ये अकेला ही खाली करेगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी सबकी -1 हो गई, क्योंकि ये सिमिलर पाइप है ना, सिमिलर पाइप है, तो एफिशिएंसी तो सबकी समान है। अगर ये वाला पाइप यहाँ लग जाए तो और ये वाला पाइप यहाँ लग जाए तो टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि भाई जो सारे पाइप है उनको अपन को सिमिलर लेके चलना है, उनकी जो उनका वो सर्कुलर पार्ट है आगे का वो सबका इक्वल है, ठीक है। तो वो बराबर पानी बाहर निकालेंगे बराबर उस समय में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 4 पार्ट किए अपन ने टंकी के, 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट। अब अपन को टाइम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे और सबको जोड़ देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम के लिए टोटल समय, ठीक है ना। अब ये वाला पोर्शन है सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाले को 1 2 3 4 चारों पाइप ये खाली करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, चारों पाइप लगे हुए, चारों पाइप। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, पोर्शन है ये डी, ये है सी, ये है बी, ये है ए। अब इसको कौन खाली करेगा, इसको करेगा ये वाला नल, ये वाला नल, ये वाला नल, इस वाले पोर्शन को। पूरा पोर्शन नहीं ले रहे अपन, 4 टुकड़े कर दिए, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे अपन, क्योंकि ये 3 एफिशिएंसी 1 2 3 नंबर पाइप की हो गई। अब नीचे वाले को 2 पाइप खाली करेंगे, फिर लास्ट वाले को सिर्फ ये वाला पाइप ही खाली करेगा, तो ये टोटल समय यहां से आ जाएगा 3 पाइप। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 पाइप, यहाँ पे 1 पाइप, तो यहां से आ जाएगा 3 4 6 12, ये हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम यहां से आ जाएगा, किस प्रकार से जोड़ेंगे अपन, 6 और 4 को जोड़ लेंगे पहले, 6 4 10 हो गया, और ये हो गए 15, तो 15 और 10 25 घंटे। इसमें भी अपन को ऐसे ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर 48 घंटों से ज्यादा समय दे रखा है और चारों पाइपों का अपने को पूछा है, तो वो समय 48 घंटों से ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। रीजन इसका वही है कि चारों पाइप साथ में मिलकर काम करेंगे तो समय हो जाएगा इसमें कम। अब देखो एक बार वापस समझा देता हूं, ये वाला इसमें दे रखा है कैपेसिटी दे रखी है, नहीं टाइम दे रखा है कि भाई सबसे नीचे वाला जो पाइप है वो 48 घंटों में टोटल पूरी टंकी को खाली कर लेता। तो अपन ने 48 इस टंकी की कैपेसिटी मान ली और उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 नल लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से समान ऊंचाई पे लगे हुए हैं और अपन को जो चीज दे रखी है उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इन पोर्शन के नाम रख दिए A B C D। अब पोर्शन के हिसाब से अपन खाली कर रहे हैं। सबसे पहले अपन डी को खाली करवा रहे हैं, तो डी को खाली कौन कौन करेंगे, डी को खाली करेंगे, डी को सबसे ऊपर वाले पार्ट को कौन खाली करेगा, इसको, जो ये वाला पाइप है, ये पानी है, इसको चारों पाइप खाली करेंगे, ठीक है। फिर जो सी वाला पानी है उसको तीनों पाइप खाली करेंगे, तो इसको तीनों पाइपों से खाली करवा दिया। फिर ये वाला पानी है उसको 2 पाइप खाली करेंगे, तो ये दोनों से खाली करवा दिया। फिर ये वाला, इसमें फिर ये अकेला ही लास्ट वाला पाइप बचेगा, तो इसको 1 से खाली करवा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, फिर ये टाइम आ गया यहाँ से। तो इस तरह का एक क्वेश्चन या तो अपना डाटा बना लेना, एक अपना जो भी डाटा बना के सेम क्वेश्चन अपन को ऐसा करना है, तो उससे क्या
इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम इस तरीके से ही करना है। मान लो आपको पूछ ले फिर टंकी के भाग ज्यादा कर दे, मान लो यहां से, तो भाग मान लो यहां से n भाग कर दे, यहां से n भाग कर दे, तो अपन कैपेसिटी उसी की उस हिसाब से मानेंगे और इस हिसाब से इसको यहां से करेंगे। तो n/1 यहां से n/1 आ जाएगा प्लस n/4 करेंगे, नहीं n पार्ट इसके मान लो कर दिए, n पाइप लगे हुए और उसमें टाइम लग रहा है कुछ भी, ठीक है, 4n टाइम मान लिया या 3n जो भी है, तो उसमें पहले n का डिवाइड करेंगे। तो ये वाला पोर्शन, ये उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से मानेंगे अपन, ठीक है। 10 पाइप मान लिए यहाँ पे, मान लो 10 पाइप लगे हुए हैं और जो ये वाला पाइप है वो मान लो 100 घंटे ले रहा है, तो अपन उसकी कैपेसिटी 100 मानेंगे। 100 मान के इसके 10 पार्ट करेंगे, ठीक है, 10 पार्ट करेंगे इस हिसाब से। फिर पहले वाले में 10 से खाली करवाएंगे 10 पाइप से, फिर दूसरे वाले में 9 से करवाएंगे, फिर 8 से करवाएंगे, ऐसा करके फिर लास्ट में 1 से करवाएंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अपन को पूछते नहीं है, उसके 4 पार्ट करवा लिए मैक्सिमम, इतना ही, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है, तो 4 पार्ट से ज्यादा एग्जाम में होंगे नहीं। हो सकता है कि भाई 2 पार्ट में पूछ ले या फिर 3 पार्ट में पूछ ले, तो उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, उसमें इतनी माथा फोड़ी होगी नहीं, ठीक है। करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 3a + 4b पाइप मिलकर 7 घंटे में 1890 लीटर पानी भरते हैं और 11a + 13b मिलकर 8 घंटे में 7520 लीटर पानी भरते हैं। तो ज्ञात करो कितने समय में 7a + 9b मिलकर 2480 लीटर पानी भरेंगे। इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे टाइम एंड वर्क में, अगर याद हो तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था? W1, ये W2 था यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम था और एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम, ठीक है, ये याद है। इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे किया था टाइम एंड वर्क में। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बस 2 आदमी और औरत की जगह पाइप आ गए 2 अलग अलग तरीके से, टाइम वही है उस हिसाब से ही, और जो काम कर रहे थे वो उसकी जगह पानी आ गया। तो पानी भी एक तरह से ये काम ही है जितना पानी भर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3a + 4b है, ये कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे। कितना काम कर रहे हैं? 1890। और 11a + 13b 8 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? मिलके 7520, ठीक है। यहां से आ जाएगा 27, यहां से आ जाएगा 94, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से 94, 3a + 4b = आ जाएगा 27, 11a + 13b मल्टीप्लाई करेंगे अंदर किस हिसाब से करेंगे, इसको अपन 100 मान के करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 में से 18 निकाल लेंगे तो 282 आ जाएगा। ए प्लस, अब इसको 100 मान के 400 में से 24 निकाल लेंगे तो 376 बी = 27 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 270 + 27 297 ए प्लस इसमें 270 + 81 27 थी 81, तो 70 80 50, तो ये हो जाएगा 350 1 51 बी, ठीक है। कैलकुलेशन इस हिसाब से ही करनी है अपने को, तो इससे क्या जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन, नहीं तो फिर वही है उस तरीके से करते रहो, उस तरीके से 27 को 13 से मल्टीप्लाई करते रहो, 13 7 91, 9 13 दूने 26 और 9 26 और 9 कितने होते हैं? 35। तो फिर ये इस हिसाब से आएगा। इससे बढ़िया कैलकुलेशन वही मन ही मन अपन को करनी है। और देखो ये चीजें धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में आती है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ आज पढ़ लिया आज का आज
कैलकुलेशन सारी अपनी फास्ट हो गई। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट होती जाएगी। तो यहाँ से सेम टर्म में से ये कितना हो गया, यहाँ से 15a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा ये 25b। तो a अपॉन b का रेशियो अपने आ गया। ये चीज अपन वहां पे करते थे टाइम एंड वर्क में 5 और 3। अब अपन को क्या पूछा है कि भाई 7a और 9b मिलकर 2480 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे। तो समय क्या होगा, कार्य कितना है 2480 अपॉन दक्षता कितनी है 7a प्लस 9b। अब इसमें अपने पास रगड़ा क्या है, इसमें a और b का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे अपन को रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। रियल वैल्यू के लिए अपन पहले इसको a मान लेते हैं, ठीक है। और a मान के यहां से जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उससे अपन निकालेंगे। तो इसमें 3a प्लस 4b 7 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 दिन में काम 7 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 1890। तो इससे अपन निकालेंगे काम क्या होता है, कार्य बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की वैल्यू अपने पास यहां से अब है 5 और ये 15 स्मॉल a प्लस 4 3 12 स्मॉल a इज इक्वल टू ये 7 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 270। तो 270 a की वैल्यू यहां से आ गई 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यहां से एक फैक्टर आएगा तो वो कहीं ना कहीं आगे इसमें काम आएगा। वो काम यहाँ पे आ रहा है कि भाई 7a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमें, a की वैल्यू हो रही है, ये कैपिटल A की बात हो रही है ना, तो कैपिटल A यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा 5a, तो ये हो जाएगा 50 और कैपिटल B कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 का फैक्टर चला जाएगा। यहाँ से हर कैलकुलेशन अपन को एक साथ नहीं करनी है, पता चले वहां फिर वापस डिवाइड करना पड़ रहा है, वो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसलिए जो चीज जैसी है पहले उसको वैसे रहने दो, फिर काटा पीटी जो भी करनी है लास्ट में करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। तो 2 4 8 डिवाइडेड बाई 7 और 9 कितने होंगे 8 8 16 होते हैं, तो 7 और 9 भी 16 होंगे, क्योंकि इसमें एक प्लस जुड़ जाएगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 16 हो गया, तो ये 8 3 24 और 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है। टू 4 8 0 2 4 8 0 7 9 16, तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 एकम 8, तो ये टाइम हो जाएगा इसका 15.5 कितना मिनट में है, घंटे में, घंटे आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोई गलती कर दी क्या, हाँ गलती कर दी। देखो अपन ने a की वैल्यू अपन ने 10 ली है, जबकि a की वैल्यू यहां से 50 थी और b की वैल्यू यहां से 30 थी। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो 35 प्लस 27 यहां से होगा 35 प्लस 9 3 27, ये हो जाएगा 2 4 8 डिवाइडेड बाई 27 दूने 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा, इसको इस हिसाब से करेंगे, या तो ये ऐसा कर लो 35 दूने 70 कर लो, फिर जो इसका जो 8 ज्यादा है वो माइनस कर लो, तो 62 हो जाएगा यहाँ से। तो 62 को अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 डिवाइडेड बाई 3 1, ये इसके 4 गुना पे बैठा है, तो ये हो जाएगा 4 घंटे, है ना। अब वापस समझा देता हूं मैं इसको एक बार। अपन ने किया था कि भाई जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वर्क के साथ जो भी रेशियो होगा वो दूसरे एफिशिएंसी और टाइम का वर्क के साथ जो रेशियो होगा वो
बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो किस हिसाब से होते हैं मैंने पिछली बार बताया था ये वाला, तो इसे बार बार अपन ये नहीं समझाएंगे। टाइम एंड वर्क में ये सेम चीज की थी, सेम टू सेम ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर टंकी और पानी की क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पे बेस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। तो 3a + 4b 7 घंटे में 1890 काम कर रहे हैं, 11a + 13b 8 घंटे में 7520 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे फर्दर अपन सोल्व करेंगे ये वाली कैलकुलेशन करके। तो ए और बी का अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आने के बाद इसको अपन इसका एक फैक्टर ले लेंगे साथ में कॉमन, कांस्टेंट जो होगा ए कांस्टेंट है यहाँ पे, वो ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ से अपन जब समय निकालेंगे तो एक ए का फैक्टर जो टोटल एफिशिएंसी अपन को रियल में चाहिए, जो उसकी रियल में एफिशिएंसी है, ठीक है। क्योंकि हर चीज यहाँ पे रियल दे रखी, देखो ये 1890 है, जो समय कार्य है वो रियल है और 7 घंटे टाइम है वो रियल है, तो एफिशिएंसी भी रियल होनी चाहिए। जो अनुपात वाली है वो नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये का एक अपन ने फैक्टर मान लिया, तो उसको सोल्व करने के लिए अपन ने कार्य को बराबर कर दिया टाइम और एफिशिएंसी के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू अपन 10 आ गई, तो ए और बी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये ए रहा और ये बी रहा, ठीक है। ए और बी यहाँ से आगे, फिर क्या किया अपन ने, जो पूछा है कि भाई 2480 लीटर को कौन भरेंगे, 7a + 9b भरेंगे। 7a + 9b को अपन ने यहाँ से एफिशिएंसी में ये वैल्यू रख के जो भी कैलकुलेशन होती है वो सॉल्व कर ली, तो टाइम आ गया यहाँ से 4 घंटे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक आध लेक्चर बचा है टाइम एंड इसका नल और टंकी का, तो वो करेंगे और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।